नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हमने बताया था कि क्लास 6 का पहला चैप्टर जो था खाद और यह कहां से आता है, ये चैप्टर का नाम था और उसमें हमने बताया था कि खाद क्या है और यह इसका स्रोत क्या है। खाद उसे कहते हैं जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी खाद के बारे में आपने समझ लिया होगा। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो जानकर जरूर देखें एक बार उसको पहले, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि खाद और खाद का घटक, यानी खाद यानी हम लोग जो भोजन खाते हैं आखिर उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, खाद का घटक कहलाता है। और उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज आज हम लोग उनको पढ़ेंगे। यानी चैप्टर का नाम क्लास 6 अध्याय 2 और खाद का घटक चैप्टर का नाम है, जिसमें से आप ये जान चुके हैं कि खाद क्या होता है। जो भी हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे खाद कहते हैं। खाद का घटक क्या है, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाद का घटक कहने का मतलब यह है, आप लिखिएगा कि खाद का घटक वह है जो हमें भोजन के रूप में जब करते हैं कोई भी चीज, और उससे एनर्जी और ऊर्जा को जब हमारे शरीर लेता है और कार्य करने के लिए तैयार होता है, तो वो सब क्या होता है, वो चीज घटक कहलाते हैं। ये सिंपल भाषा में आपको एक बार समझा दिए हैं कि घटक आखिर होता क्या है। तो चलिए इन घटकों के बारे में हम लोग समझते हैं कि भोजन में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और प्रोटीन, खनिज लवण और जल और विटामिन पाया जाता है। जितना भी आप भोजन कर रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ चीज इसी में से पाया जाता होगा। अगर आप चावल ले रहे हैं या आलू खा रहे हैं तो क्या पाया जा रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। अगर आप कुछ घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, तो आप उसमें क्या ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं। उसमें क्या पाया जा रहा है, वसा पाया जा रहा है। तो सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो चलिए चलते हैं और हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जब भी हमें भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कार्य क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो लिखिएगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, यानी हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट से होता है। और इसका एक बात और लिख लीजिएगा कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे आपका शरीर मोटापा का शिकार होता है, यानी शरीर मोटापन हो जाता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, परिभाषा लिख लीजिएगा। और इसका स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट है यह कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है। तो आप चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, गेहूं से बने चीज खा रहे हैं, गेहूं नहीं तो गेहूं से बने चीज खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आलू खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। चीनी भी खा रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वसा आखिर क्या है। तो टिक लगाते चल रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं। तो वसा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वसा के बारे में परिभाषा आप लिखने जाए तो लिख लीजिएगा कि वसा अत्यधिक ऊर्जा को हमारे शरीर में संग्रहित करके रखता है। कभी आप भूखे रहते हैं तो वसा जो है वो अत्यधिक ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, और भूखे में अब अगर आप देर तक नहीं खाते हैं तो उससे शरीर खींचता है ऊर्जा को। तो इस लिखिएगा कि वसा क्या कार्य करता है, तो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। क्या करता है, अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। और एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, यह शरीर को ठंड से बचाता है, यानी शरीर को गर्मी देने का, बाहरी ठंड से बचाता है। तो ये पॉइंट लिखिएगा। ये वसा को अगर आप अधिक ले लीजिएगा, अधिक वसा ले लीजिएगा तो एक घातक बीमारी होता है। जैसे कि आप तेल खा रहे हैं, और कौन सा तेल खा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि सूर्यमुखी के तेल खा रहे हैं आप, तो वो अच्छा तेल है। लेकिन आप सरसों को तेल खा रहे हैं तो उसमें ऐसा वसा जमता है, यानी लिपिड कहते हैं, आगे पढ़िएगा आप लोग। तो वैसा वसा जमता है जिससे घातक बीमारी होता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। तो अधिक वसा लेने से हार्ट अटैक का बीमारी होता है, ये आप लिख सकते हैं। और वसा लेने से मोटापा भी होता है। मोटापा और हार्ट अटैक का बीमारी इससे भी होता है, वसा से होता है। और इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत आप लोग लिखिएगा कि यह घी से मिलता है, तेल से मिलता है, मक्खन से मिलता है और मेवा से मिलता है इत्यादि। और भी लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब अगला पढ़ रहे हैं भोजन के घटक में आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन का कार्य शरीर में क्या है। तो इसका परिभाषा लिखना चाहे
तो आप एक शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं। ये सहायक कौन है? हमारे शरीर में जो वृद्धि कर रहा है वो कौन कर रहा है? वृद्धि कर रहा है प्रोटीन। ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। मोटा कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों मिलकर। लेकिन वृद्धि कौन कर रहा है? तो प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है? परिभाषा आप लिख लिए होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर को विकास करने के लिए सहायक है, यानी वृद्धि करने के लिए सहायक है, इसका परिभाषा। अब एक चीज समझिएगा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन एक शरीर में हमें प्रदान अगर जो सही से ना मिले तो एक बीमारी होता है। अगर सही मात्रा में किसी व्यक्ति को प्रोटीन ना मिले तो एक बीमारी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कुपोषण कहते हैं। यानी प्रोटीन को सही मात्रा में अगर ना दिया जाए तो क्या बीमारी होता है? तो कुपोषण होता है। इसमें इंसान पतला भी होता है और देखने में मोटा भी हो जाता है। ये मत समझिएगा कि कोई इंसान मोटा है तो उसमें प्रोटीन का भरपूर मात्रा है, ये नहीं है। मोटापा किस कारण से हो रहा है? वसा के कारण से हो रहा है। लेकिन कुपोषण मोटा आदमी में भी होता है और पतले आदमी में होता है। लेकिन ये बीमारी घातक तब होता है जब ये 1 वर्ष के कम उम्र के बच्चों में हो जाए तो ये बच्चा जिंदगी भर उभर नहीं पाता और कमजोर रहता है। लेकिन ये किशोरावस्था में होता है तो इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो दाल है, अंडा है, दूध है, मछली है, मांस है। ये कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है? तो इन्हीं जगहों से प्राप्त होता है। और भी आप लिखना चाहे अपना मन से लिख सकते हैं। तो ये था 3 और आगे हम लोग इधर पढ़ेंगे खनिज के बारे में, जल के बारे में और विटामिन के बारे में। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं खनिज और जल के बारे में। खनिज आखिर क्या है? खनिज हमारे शरीर के सही से विकास करने के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर खनिज हमारे शरीर में नहीं पाते, खनिज लवण शरीर में नहीं होता तो शरीर का सही से विकास नहीं होता। जैसे कि ये कैल्शियम है और हड्डियों में, हमारे हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कैल्शियम से बना हुआ। हड्डी किस चीज से बना होता है? तो कैल्शियम से बना होता है। अगर कैल्शियम हमारे हड्डी का मजबूत नहीं करते तो हमारे हड्डी जैसे पाओ वैसे मुड़ जाता। तो क्या इंसान एक जैसे आज खड़ा है वैसे खड़ा हो पाता? तो सही विकास करने में किसका योगदान है? तो खनिज लवण का। ये इसका परिभाषा था। जैसे कि कैल्शियम क्या है? एक खनिज लवण है। लोहा क्या है? एक खनिज लवण है। और आयोडीन भी क्या है? एक खनिज लवण है। तो इसका स्रोत लिखिएगा कि कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें दूध से प्राप्त होता है, जो हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और हड्डियों को मजबूत करता है। लोहा कहाँ से मिलता है? तो बहुत सारे हरे सब्जियां होता है जिसमें खनिज पाए जाते हैं। कौन सा खनिज? लोहा पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये आगे पढ़ेंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे इसका बारे में। आयोडीन क्या है? क्या है आयोडीन का कमी से हमारे, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है, वो बढ़ जाता है तो उसके से घेंघा रोग होता है। तो ये क्या होता है? ये गला में पाया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधा नमक से प्राप्त होता है। ये था खनिज और लवण के बारे में। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे, ये भी खत्म हो गया और जल अब पढ़ने जा रहे हैं। तो जल क्या है? तो हमारे शरीर के 70% भाग में जल है और 70% भाग में जल है जो शरीर में क्या कार्य है उसका? तो हमें पाचन की क्रिया में सहायता करता है और तापमान को नियंत्रण रखता है और रक्त को साफ करने में मदद करता है। ये था जल का कार्य कि हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है और इसका कार्य क्या है। ये भोजन का एक मुख्य घटक कौन है? विटामिन भी है और इसका बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विटामिन आखिर क्या होता है। तो विटामिन के आप परिभाषा लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न रोगों से लड़ने का कार्य करता है। तो चलते हैं इसका कार्य देखते हैं कि कौन कौन सा बीमारी से कौन सा विटामिन लड़ता है। इनमें से जितना भी विटामिन आप देख रहे हैं उनका कार्य क्या है? किसी ना किसी बीमारी से लड़ने का कार्य है, या तो फिर कुछ भी शरीर में मतलब अच्छा से मजबूती देने का कार्य करता है। तो जैसे कि आप विटामिन ए के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, तो विटामिन ए एक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये आंख की रोशनी को छीन लेता है। अगर आंख की रोशनी चला जाए तो आप कह सकते हैं कि आप में क्या है? विटामिन ए की कमी है। और इसका पूरा करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? तो गाजर खाना पड़ेगा। इसका और भी स्रोत है लेकिन गाजर इसका मुख्य स्रोत है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है? ये मिलता है गाजर से। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है?
तो आँख का रोशनी कम हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधिया कहते हैं। अब एक विटामिन बी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी एक रोग होता है और इसका जो स्रोत है वो अच्छे तरीक़ा से हम लोग दाल में और या भी जो आप मोटे अनाज खाते हैं, इसमें मिल जाता है। तो इसका कमी अधिकतर में नहीं होता, इसका कमी से आप याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी। स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है और यह खट्टे फलों जैसे अमरूद वगैरह में, इमली वगैरह में पाया जाता है। क्या? विटामिन सी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टो फलों में पाया जाता है। और यह क्या है? एक बीमारी को मतलब इसका विटामिन सी की कमी हो जाए तो ये बीमारी उत्पन्न करता है, यानी विटामिन सी क्या है? ये बीमारी से लड़ने के लिए रेडी रहता है, यानी ये बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है और यह बीमारी से लड़ने का कार्य करता है, जितना भी विटामिन है से। अब उसको बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन डी के बारे में ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं आजकल। तो विटामिन डी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। ये कहाँ से पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है और दूध से पाया जाता है। बस अब एक बात याद रखिएगा, इसका परिभाषा कि विटामिन शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए लड़ता है, यानी कार्य करता है। ये इसका बारे में लिख लीजिएगा। प्रकार क्या है? विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन डी का अलग-अलग टाइप भी पाया जाता है, लेकिन आप इतना याद रखिए अभी। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार, इसका बारे में आपका पढ़ना है। संतुलित आहार के बारे में। किसका बारे में? संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार के बारे में आपको पढ़ना है। तो संतुलित आहार क्या है? जितना भी चीज़ आपको बताए हैं, अगर आपके भोजन में सही-सही से मात्रा में इन सभी चीज़ मौजूद हो, तो इसे संतुलित आहार कहते हैं। भोजन में सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, ये क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा और क्लास 6 का जो दूसरा चैप्टर था, जिसका नाम है खाद्य और उनका घटक, घात का घटक, तो इसका खत्मा हो गया है और यहीं तक जो भी पढ़ना था उसका पूरा हमने आपको बता दिया और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इसी तरीक़ा से वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो आपको मन में, तो आप बेझिझक कमेंट करिए और पूछिए, या तो फिर कुछ सजेशन देना हो, वो भी आप कमेंट करिए। फिर मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, ये ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन के लिए भी आप जानते होंगे और ये आप जिस क्लास में भी हो, ये पढ़ना आपका ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।